दोस्तों पश्चिमी दुनिया में बहुत ज्यादा हाई तौबा मची हुई है कि ये ट्रंप ने क्या कर दिया। रूल्स बेस्ड ऑर्डर, दुनिया रूल्स पर चलती थी उसको खत्म कर दिया। अब दुनिया का क्या होगा, बहुत हाई तौबा मचा हुआ है। दोस्तों ये कमाल की बात यह है कि ये जो पश्चिमी लीडर्स हैं, ये आज से 2 महीने पहले तक ट्रंप के सामने कहीं ना कहीं झुक झुक के सलाम किया करते थे। और भारत को भी वहां पे बैठे हुए कुछ वेस्टर्न जो प्यादे हैं वो हमें भी नसीहत देते थे कि ट्रंप तो ईगोइस्टिक आदमी है, इस मूर्ख को मूर्ख बना के ही काम निकलवाना चाहिए। ईगोइस्टिक आदमी है, इसको ईगो मसाज कर दो, अपना काम निकलवा लो, देखो तुम्हारा भी यूएस के साथ ट्रेड डील हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे भारत ने वो इग्नोर किया और कहीं ना कहीं तभी हमने ट्रंप का कैरेक्टर एनालिसिस क्लियर कर लिया था कि यदि इसके सामने आप एक बार झुकेंगे तो ये आपको बार बार झुकाएगा। दोस्तों ये जो पीएम मोदी ने और उनकी टीम ने ट्रंप को डिकोड किया था, ये पूरे यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं और यूरोप के अन्य लीडर्स हैं और जो कनाडा उनके लीडर्स हैं, उससे कई महीनों पहले ही हमने ये डिकोड कर लिया था। दोस्तों आज जब ये रो रहे हैं ना, रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो चुका है। आपने देखा होगा किस प्रकार से, अगर आप देखें तो डावोस में मार्क कार्नी का जो स्पीच है वायरल हो रहा है। क्या अल जजीरा, क्या भारतीय मीडिया, है ना, कोई कह रहे हैं कि दुनिया धन्यवाद करे मार्क कार्नी को। दोस्तों ये सब जो है ना, ये सब और कुछ नहीं है, बस और बस दो मुहापन है। ये व्हाइट प्रिविलेज है, क्लियर डिस्टिंक्ट व्हाइट प्रिविलेज। आज दोस्तों यदि भारतीय लीडर ये बोलते कि दुनिया खत्म हो गई, रूल्स बेस्ड ऑर्डर खत्म हो गया, तो कोई नहीं इस प्रकार से लिख रहा होता। मार्क कार्नी जब कह रहे हैं रूल्स बेस्ड ऑर्डर खत्म हो गया, तो दुनिया में तारीफ की जा रही है। अरे रूल्स बेस्ड ऑर्डर था कब? ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, ये आज तक इन्हीं पश्चिमी देशों ने अपने सहूलियत के हिसाब से इसे बांध के रखा था, बना के रखा था, तो इसको ये बस रूल्स बेस्ड ऑर्डर का ढकोसला बोलते थे। यही जो पश्चिमी लीडर्स हैं, इसी रूल्स बेस्ड ऑर्डर के अंतर्गत क्या लिबिया, क्या इराक, क्या ईरान, क्या अफगानिस्तान, हर जगह इन्वेजन किए हैं। और इन्हीं के जेट्स लिबिया से लेके हर जगह बॉम्बिंग भी करते थे। तब कहां गया था रूल्स बेस्ड ऑर्डर? क्या तब था रूल्स बेस्ड ऑर्डर? बिल्कुल नहीं साहब, ये आपकी सहूलियत के अनुसार ढला हुआ था, तो आप इस दादागिरी को रूल्स बेस्ड ऑर्डर बोलते थे। आज जब आपको ये डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है, तो आप ये दुनिया के सामने रोना रो रहे हैं और कह रहे हैं जी रूल्स बेस्ड ऑर्डर खत्म हो गया, वर्ल्ड ऑर्डर टूट चुका है। तो ये और कुछ नहीं है, ये बस और बस विशुद्ध व्हाइट प्रिविलेज है। और यही चीज मार्क कार्नी भी दर्शा रहे हैं, उर्सुला भी दर्शा रही है। अफसोस ये है कि भारत में कई, मैं देख रहा हूं पत्रकार जो आजकल यूट्यूबर हो गए हैं और कई लोग हैं जो कि मार्क कार्नी के लिए ताली पे ताली बजाए जा रहे हैं, वो क्या ये चीज देख नहीं पा रहे? तो अगर नहीं देख पा रहे तो मैं दिखाता हूं कैसे। ये और कुछ नहीं है, व्हाइट सुप्रीमेसी, आपको व्हाइट प्रिविलेज यहां पे आपको झलक रही है। दोस्तों यहां पे आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल भी आया है इंडिया टुडे में, और अभिषेक डे जी ने ये लिखा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी ने ये ट्रैप देख लिया था। दरअसल उनकी टीम ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा ट्रैप देख लिया था कि ट्रंप को आप यदि प्लेकेट करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, और उसके अंतर्गत उन्होंने पूरा काम किया है। तो ये चीज यूरोपियन लीडर्स, पश्चिमी लीडर्स नहीं देख पाए, जो हमने देखा, और इसके लिए सराहना भी होनी चाहिए। क्या बात कह रहा हूं, आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें, और साथ ही साथ आपके लिए अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज दोस्तों हम लेकर के आए हैं मात्र 1999 रुपए में, जिस कीमत पे आपको 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चंस मिल रहे हैं। 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट है, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद ओएमआर मिलता है, जो आपके घर पे डिलीवर कराया जाएगा, ताकि आप ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में ये एग्जाम दे सकें और अपनी तैयारी कर सकें। क्या पूरा का पूरा शेड्यूल है, टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम चर्चा करेंगे। पिंड कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10 ताकि आपको इस आकर्षक कीमत पे ये सब्सक्रिप्शन सीरीज मिल सके। तो पीएम मोदी ने क्या ये देखा था जो आने वाला है, व्हाट ही सॉ कमिंग? दोस्तों यहाँ पे बेहद आवश्यक है, इसको जरा हम समझें। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों फंडामेंटली अनप्रिडिक्टेबल है, इनको कन्वेंशनल रिलायबल पार्टनर की तरह ना लिया जाए, डिप्लोमेसी इनके साथ कन्वेंशनल नहीं होगी, ये बात हम समझ गए थे। पश्चिमी अलाइज जो है यूनाइटेड स्टेट्स के, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे ये समझने में कि ट्रंप पे कहीं प्लेकेट कर दे, थोड़ा झुक जाएं, थोड़ा उनको ईगो मसाज करके मना लेंगे, भारत तभी समझ गया था ट्रंप के साथ ऐसे दाल नहीं गलने वाली है। ये जो यूरोपियन देश हैं, ये सब आज रो रहे हैं, चेस्ट बीटिंग कर रहे हैं, वहीं भारत आज काम है। हमें मालूम है ट्रंप के साथ कैसे काम चलाना है। इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, ऐसा नहीं है हमें झटका नहीं लगा था। ट्रंप ने जिस प्रकार से पलटी मारी है, दुनिया को झटका दिया था, हमको भी दिया था, लेकिन हमने उसके अनुसार अपने आप को अडेप्ट किया और बड़ी कुशलता के साथ किया है। आज यूरोप की तरह हमें
क्रॉल नहीं कर रहे हम आंख में आंख डाल के आज भी ट्रंप को डील कर रहे हैं। दोस्तों हमारा अर्ली असेसमेंट ट्रंप का बड़ा क्लियर हो गया था। हमने समझ लिया था ये कि ट्रंप रूल्स बेस्ड ऑर्डर वाले लीडर है ही नहीं, ये ट्रांजैक्शनल है, इंपल्सिव है, और इसमें कहीं ना कहीं हम समझ गए थे जो पर्सनल रैपो की ट्रंप बात करते हैं उससे पॉलिसी डिलीवरेबल नहीं मिलने वाला। ट्रंप एक तरफ पीएम मोदी को प्रेज करते हैं, दूसरे तरफ टैरिफ लगाते हैं, उन्हीं के ऑफिशियल्स कुछ और बोलते रहते हैं। आपको मालूम ही है किस प्रकार से वो हार्वर्ड लुटनेक और अलग अलग सेक्रेटरीज हैं, ट्रेड सेक्रेटरी और ट्रेजरी सेक्रेटरी क्या कुछ नहीं बोल रहे थे। ट्रंप के आश्वास लीडरशिप में वर्बल एश्योरेंसेस का कोई वैल्यू नहीं है। ये आदमी मुंह पे कुछ बोलता है, करता कुछ है, तो बिल्कुल भी वैल्यू मत कीजिए। ट्रंप ने, आपको याद होगा किस प्रकार से मीडिया में दबाव बनाने के लिए इंडिया यूएस इज वेरी क्लोज टू ट्रेड डील, ग्रेटेस्ट एवर डील, और ना जाने क्या कुछ नहीं किया। और वहीं प्राइवेटली हमारे ट्रेड नेगोशिएटर्स को आर्म ट्विस्ट कर रहे थे ये लोग कि डेयरी भी खोल दो, एग्रीकल्चर भी खोल दो, नोइंग वेरी वेल ये नो गो जोन है, लेकिन वहां पे एंट्री करना चाह रहे थे। वैसे ही दोस्तों ट्रेड, सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी ट्रंप के लीडरशिप में कभी भी वेपनाइज की जा सकती है। यह चीज भी हम समझ गए थे। क्वाड को कैंसिल कर देना, रशियन ऑयल लिया तो टैरिफ लगा देना, इससे समझ आ गया था कि अमेरिका के साथ अगर आपकी कोई भी निर्भरता है तो वो उसको वेपनाइज कर सकता है, तो उसके साथ निर्भरता कम से कम होनी चाहिए। और वहीं अगर आप देखें तो ये भी हम समझ गए थे, आप ट्रंप के अलाई है तो ये मत सोचिए राइवल से आपसे कुछ अलग ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके इमीडिएट इंटरेस्ट को जो सूट करता है वो वैसे ही काम करने वाला है। भारत पे टैरिफ लगाया, चाइना को एक्सेप्शन दिया, ये दिखा रहा था कि ट्रंप डजंट केयर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या है। वो यहां पे बस 1 साल 2 साल 3 साल कुछ ऐसा ही विजन लेके काम कर रहे हैं। अगले 1 साल में ये करना है, 2 साल में ये, 3 साल में ये, सो दैट यहां पे लॉन्ग टर्म क्या इंटरेस्ट है ही डजंट केयर। अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस को इस प्रकार से उन्होंने ढाल दिया है कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को यहां पे कोई देख ही नहीं रहा, तो सब कुछ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के अनुसार है। और उसमें क्या अलाइज, क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, क्या राइवल्स, सबको एक समान तौला जा रहा है। देखा आपने कैसे शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, पाकिस्तान ने नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया तो उसके लिए पाकिस्तान के आसिम मुनीर को आके फेलिसिटेट कर रहा है, यही ट्रंप कर रहे थे। छोटी छोटी चीज भी यदि ट्रंप के पर्सनल इंटरेस्ट के अनुसार है तो वो भी, खैर छोटी चीज की आप तो देख ही रहे हैं, ट्रंप ने खुद ही कह दिया नोबेल प्राइज उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा है आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे पीएम मोदी की जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी थी इसमें आपको जो देखने मिला है वो बड़ा क्लियर था। हमने एक डेलिब्रेट अप्रोच रखा जिसमें हमने एक बात बड़ी क्लियर कर ली कि वन साइडेड ट्रेड डील किसी भी हाल में हम साइन नहीं करेंगे। बहुत दबाव था कि चलिए आधा अधूरा ट्रेड डील साइन कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, हमारा बड़ा क्लियर था यदि ट्रेड डील हमारे हित में नहीं तो हम नहीं करने वाले इसको साइन। यहां पे वही आप देखिए जापान ने क्या किया, ट्रेड डील साइन किया, सरकार गिर गई। यूरोप ने किया, आज फिर टैरिफ लग गया, ट्रेड डील को ऐसे ही उठा के ट्रंप ने वापस फेंक दिया। दूसरी तरफ हमने ये भी इंश्योर किया कि कोई पब्लिक कन्फ्रंटेशन ट्रंप के साथ नहीं होना चाहिए। हमारे ऊपर ट्रंप के ही जो सेक्रेटरीज हैं, क्या बेसेंट हो गए और हार्वर्ड लुटनेक हो गए, सब ने बहुत सारी बातें भी की, बहुत सारी धमकियां भी आई, लेकिन हमने ये चीज, और वहीं दूसरे तरफ ट्रंप बोलते थे पीएम मोदी ग्रेट लीडर, गुड लीडर और फलाना ढिमकाना वाली बातें। तो ये जो गुड कॉप बैड कॉप वाला खेल था, हम बहुत मेच्योर थे कि ट्रंप के इन सब को हम उठा के ठंडे बस्ते में डाल रहे थे। सबसे कोल्ड ट्रीटमेंट वाज द बेस्ट ट्रीटमेंट जो हमने किया, जिस वजह से ना तो प्रॉब्लम और बढ़ी, वो वहीं की वहीं हमने खत्म कर दिया। कुछ ओवर कमिटमेंट नहीं हुआ क्योंकि ट्रंप बार बार जो कहते थे ग्रेट फ्रेंड पीएम मोदी, ग्रेट फ्रेंड पीएम मोदी, तो ये बात से जब तक डिलीवरेबल नहीं है पर्सनल डिप्लोमेसी से कुछ नहीं होने वाला, ये चीज बड़ी क्लियर थी। तो इसलिए ग्रेट फ्रेंड पीएम मोदी बोल के हम गाजा में फौज भेज दें, ऐसा नहीं होने वाला। ग्रेट फ्रेंड पीएम मोदी बोल के हम अपना एग्रीकल्चर खोल दें, मार्केट बाकी चीजों का खोल दें, वो भी हमने नहीं किया। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की प्रिजर्वेशन हर हालत में की। अनलाइक जो यूरोपियन पार्टनर है जो आज कह रहे हैं हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, हमारा बड़ा क्लियर था जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो हमारे हित में डिसाइड की जाएगी, अमेरिका नहीं डिसाइड करने वाला। ना तो हमने ट्रंप को चैलेंज किया, ना ही कहीं से भी कोई लेवरेज उसको कभी दिया। यहां पे दोस्तों पश्चिमी लीडर्स ने क्या एज्यूम कर लिया था कि हमारा तो लॉन्ग स्टैंडिंग अलायंस है ना, हमारे साथ ट्रंप का बिहेवियर अपने आप सुधर जाएगा, हम तो अलग हैं, हम तो अलाइज हैं, हम तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हम तो साथ में वॉर लड़ने जाते हैं, हम तो नेटो और ईयू के द्वारा बंधे हुए हैं ट्रंप के साथ, ट्रांस अटलांटिक अलायंस है। ट्रंप के लिए ये सब मायने नहीं रखता। हम तभी समझ गए थे, इनको ये अब समझ आ रहा है।
पब्लिक प्रेज कीजिए ट्रंप को और उसके हितों को कहीं ना अकोमोडेट कीजिए आप, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको आप जितना देंगे आपसे वो उतना लेगा। कहीं ना कहीं यूरोप ने बहुत ही ज्यादा वन साइडेड डील, अमेरिकन सामान पे 0% टैरिफ और यूरोपियन सामान जब अमेरिका जा रहा है तो उस पर 15% टैरिफ। इसके ऊपर 650 बिलियन एडिशनल इन्वेस्टमेंट यूरोपियन कंपनीज अमेरिका में करेंगी आने वाले 2 सालों में। एडिशनल यानी जो अभी चल रहा है वो तो चलेगा ही, उसके ऊपर से ये वन साइडेड डील साइन किया था। क्यों किया था? सोचा था कि इससे ट्रंप खुश हो जाएंगे। क्या हुआ? ग्रीनलैंड भी लेने आ गए। उसके बाद भी फिर और 10% टैरिफ भी 1 फरवरी से उनके ऊपर लगने वाला है। तो इससे कहीं ना कहीं हम एक चीज समझ गए थे तभी कि आप ईयू पार्टनर है, नेटो पार्टनर है, क्वाड पार्टनर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप को जितना दीजिएगा वो उतना लेगा। उस एक ही बात समझते हैं, वो है डर की भाषा। आप उनको डरा धमका के ही कहीं ना कहीं शांत करा सकते हैं। अगर प्लेकेट कर दिए तो वो और ज्यादा आपसे लेने वाले हैं। तो विन विन ट्रेड डील अगर नहीं है तो हमने इग्नोर किया और इन लोगों ने वैसा वन साइडेड डील साइन किया, आज उसी का कहीं ना कहीं नतीजा वो भुगत रहे हैं। वैसे दोस्तों अगर आप देखें तो बड़ा लेट लर्न कर रहा है कि जो भारत की रीडिंग थी कि जो ट्रंप का टैरिफ है ये पॉलिटिकल लेवरेज है, ये कोई इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। टैरिफ के द्वारा वो वॉर में कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि मैं वॉर के लिए टैरिफ का इस्तेमाल करता हूं, वॉर रुकवाने के लिए, रशियन ऑयल, यूक्रेन वॉर, उसके लिए टैरिफ। तो ये इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, ये ब्रॉड इंस्ट्रूमेंट ट्रंप यूज कर रहे हैं। हर प्रॉब्लम की एक समस्या टैरिफ है। एनर्जी चॉइसेस, डिफेंस परचेज, डिप्लोमेटिक पोजीशन, हर चीज का एक ही सोल्यूशन है ट्रंप का, टैरिफ। कंप्लायंस दोस्तों यहां पे नेगोशिएट ट्रंप नहीं कर रहे, डिमांड कर रहे हैं। वेस्ट ये अब समझ रहा है कि आप अलाइड पार्टनर है, कुछ है, उससे कोई इम्यूनिटी नहीं है। ट्रंप टैरिफ लगाएंगे, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं अन्य कारणों के लिए भी। पर्सनल केमिस्ट्री है आपकी ट्रंप से कैसी भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी ट्रंप करने आए हैं, आप उसके नेटो पार्टनर हैं। 10 साल बाद का आपका ट्रंप अमेरिका के साथ क्या विजन है, ही डजंट केयर। वो यूएस के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को देख ही नहीं रहे, वो बस और बस अपनी आने वाले 1 साल, 2 साल और 3 साल की रोटी कैसे सेकनी है वो उसको ध्यान रख रहे हैं। तो उनके लिए वही मैटर करता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यहां पे एसेंशियल है। जो आज यूरोप कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लानी होगी, हम तो तब से आपको कहते थे, लेकिन ये अब समझ रहे हैं। नरेटिव कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रंप के साथ। आपने देखा कैसे इमानुअल मैक्रों का पूरा मैसेज शेयर कर दिया पब्लिक के साथ। तो ट्रंप के साथ आप यदि कुछ भी बात करते हैं तो आपको तुरंत बताना पड़ेगा। आपको याद होगा दूसरी बार जब पीएम मोदी ने ट्रंप से कॉल किया था, तुरंत सुबह सुबह आ गया था न्यूज, ये बात हुई, ट्रंप को बोल दिया कि कोई वॉर हमने टैरिफ का कहीं बात ही नहीं हुआ, कोई जिक्र ही नहीं हुआ, ट्रंप ने कोई कॉल ही नहीं उठाया है जब इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। तो वो दिखा रहा था कि हम समझ गए थे तभी से कि नैरेटिव कंट्रोल इसके साथ कैसे करना है। बात होती है तुरंत पब्लिक कर दीजिए, इससे पहले ट्रंप की टीम आए और झूठ बोलना शुरू करे। तो ये इमानुअल मैक्रो अभी सीख रहे हैं। दोस्तों इन सबके बाद बात होगी व्हाइट प्रिविलेज की। डावोस में मार्क कार्नी, वैसे ही उर्सुला वॉन्डरलाइन है ना, बहुत छाती पीट रही हैं, सब कोई रो रहे हैं कि ग्लोबल रूल्स बेस्ड ऑर्डर खत्म हो गया जी, दुनिया में रूल नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं है। ये जो सो कॉल्ड रूल्स बेस्ड ऑर्डर है जिसके लिए इतना रोना चल रहा है, ये वेस्टर्न एडवांटेज पे ही हमेशा से सेंटर्ड था। ये जो इंस्टीट्यूशंस इन्होंने बनाए पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये जो नॉर्म्स इन्होंने बनाए पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये केवल और केवल वेस्टर्न पावर्स के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। ग्लोबल साउथ को तो कभी इन्होंने उसका ध्यान ही नहीं रखा, कभी भी रूल्स तो चलाए ही नहीं गए। हमेशा इन नॉर्म्स को इसी तरीके से चलाया गया जिससे अमेरिकन इंटरेस्ट और वेस्टर्न इंटरेस्ट को बचाया जाए, ना कि कोई रूल, ना कि कोई फेयरनेस से। पास्ट में भी आप जाएं तो यही जो लीडर्स हैं ना, जो आज इतना रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए हाय तौबा मचा रहे हैं, ये जो लीडर्स हैं यही आज से कुछ महीने पहले वेनेजुएला में क्या हुआ उसके लिए ट्रंप के लिए ताली बजा रहे थे। ईरान में जब बॉम्बिंग हुई तब वो ताली बजा रहे थे। इससे पहले, उससे कुछ साल पहले लिबिया में ये स्वयं अपने जेट्स भेजते थे बॉम्बिंग करने के लिए, अफगानिस्तान में फौज भेजते थे। तब कहां गया था रूल्स बेस्ड ऑर्डर? कौन से यूएन ने इन सारे ऑपरेशंस को कहीं ना कहीं अलाउ किया था? तो रूल्स बेस्ड ऑर्डर तो आपने कभी पालन किया ही नहीं है। बस ये है आज आप नाराज इसलिए हैं क्योंकि ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर हैं जिनका अंत हुआ है, ये जो सो कॉल्ड रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, ये आपके प्रिविलेज को प्रोटेक्ट करते थे। ये आप जो आज तक एंजॉय किए दशकों तक इन सो कॉल्ड रूल से अपनी रोटी आपने सेकी, आज वो रोटी आप सेक नहीं पा रहे, इसलिए आपकी नाराजगी है। यूएस पॉलिसी अब प्रेडिक्टेबल नहीं है। आज दोस्तों अगर आप देखें तो कहीं से भी ये वेस्टर्न यूरोप
उसके इंटरेस्ट को कैटर नहीं कर रहा, तो इनको रूल्स बेस्ड ऑर्डर का याद आ रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी याद आ रही है। जब आप दरबार सजा रहे थे ट्रंप के सामने, तब कहां गई थी आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कुछ महीने पहले? आज कैसे सबको सब कुछ याद आने लग गया है? कारण बड़ा सरल है, आज आप जाके ट्रंप को समझ पाए हैं। आज दोस्तों ये जो सो कॉल्ड रूल्स बेस्ड ऑर्डर, ये दुनिया खत्म हो गई, रूल्स खत्म हो गया। आज यदि ट्रंप एक बार रिवर्स कर दे, बोले नहीं चाहिए ग्रीनलैंड, यूक्रेन में करेंगे सपोर्ट, ये दौड़े दौड़े जाएंगे और कहेंगे वाह अमेरिका हमारा पार्टनर है, स्टेबिलिटी पार्टनरशिप का मसीहा अमेरिका है, रूल्स बेस्ड कोऑपरेशन मतलब ट्रांस अटलांटिक अलायंस, यही लोग बोलना शुरू कर देंगे। सो मच फॉर दी सेम रूल्स बेस्ड ऑर्डर, जिसके लिए आज रोना मचा रहे हैं ये कि ये खत्म हो चुका है। वही ऑर्डर अब ये सेलिब्रेट भी करने लगेंगे। इतना तो दोस्तों इनका ये और कुछ नहीं है, व्हाइट प्रिविलेज जो छिन रहा है, बस उसी के लिए ये रोना सामने आ रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपके लिए बेहद जरूरी अनाउंसमेंट है, केवल 1999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं, जिसमें आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिल रही है। जी हाँ, 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद ओएमआर है, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट है, रियल एग्जाम सिमुलेशन मिल रहा है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 15 मार्च तक ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद अगर आप देखें तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही हो जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट सेम दिन में हम कवर करेंगे। पिंड कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, यूज द कोड KC10 ताकि आप इसका फायदा अवश्य उठा लें एंड जल्दी से जाए जाके जुड़ जाए।